जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं आपके बीच में एक नए वचन को लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम क्यों यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से क्यों प्रार्थना ही करनी चाहिए। यीशु ने अक्सर प्रार्थना करने के बारे में सिखाया। उसके दिनों में यहूदी धर्म गुरु सड़कों चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे। वैसा इसलिए करते थे ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी वाहवाही करें कि वह ईश्वर को कितना मानते हैं। कई धर्मगुरु तो लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते थे और वही बात बार बार दोहराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बहुत ज़्यादा बोलने से परमेश्वर उनकी सुनेगा। मत्ती 6 अध्याय उसके 5 से 8 आयत में यीशु ने साफ बताया कि ये सब करना बेकार है, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? क्या यीशु ने इस बारे में नक़े-दिल लोगों को कुछ बताया? यीशु ने सिखाया कि हमें किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे यह कि परमेश्वर का नाम पवित्र किया जाए, उसका राज्य आए और उसकी मर्जी पूरी हो। यीशु ने बताया कि हम अपनी ज़िंदगी से जुड़े मामलों के बारे में भी प्रार्थना कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं मत्ती 6 अध्याय उसके 9 से 13 आयत में, लूका 11 अध्याय उसके 2 से 4 आयत में। अगर हम चाहते हैं कि यहोवा हमारी सुने तो हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और हम में विश्वास और नम्रता होनी चाहिए। यही बात यीशु ने कई मिसालें देकर समझाया। लूका 11 अध्याय उसका 5 से 13 आयत में, 18 से 1 से 14 आयत में। प्रार्थना के बारे में यीशु ने जो जो सिखाया उसने वह खुद करके भी दिखाया। मत्ती 14 अध्याय उसका 23 वचन, मरकुस 1 अध्याय उसका 35 वचन। यीशु को देखकर और सुनकर उसके शिष्य ज़रूर और अच्छी तरह प्रार्थना कर पाए होंगे, लेकिन प्रार्थना के बारे में सबसे ज़रूरी सीख यीशु ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात दी। प्रार्थना के मामले में एक नया मोड़। अपनी मौत से एक रात पहले यीशु ने अपने वफादार प्रेरितों से हौसला बढ़ाने वाली कई बातें की। फिर सही मौका देखकर उसने उन्हें एक बात ऐसी कही जो उनके लिए नई थी। उसने कहा, मैं ही वह राह, सच्चाई और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मेरे सिवाय उसके जो मेरे जरिए आता है। फिर उसने उनसे एक वादा भी किया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूँगा, ताकि बेटे के जरिए पिता की महिमा पाएं। अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। आखिर में उन्होंने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से एक भी चीज़ नहीं मांगी, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हें बहुत खुशी मिले। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन। यीशु के ये शब्द गौर करने लायक हैं। एक बाइबल शब्दकोश ने कहा कि यीशु ने इन शब्दों से प्रार्थना के मामले में एक नया मोड़ लाया है। यीशु यह नहीं कह रहे थे कि अब से लोग को यहोवा से नहीं उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी बजाय वह यहोवा तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता बता रहे थे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले यहोवा अपने वफादार सेवकों की प्रार्थना नहीं सुनता था। पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 9 से 19 वचन, भजन संहिता 65 अध्याय उसका 2 वचन। एक इंतज़ाम था जिसके ज़रिए उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थीं। जैसे जब यहोवा ने इजराइलियों के साथ कानून का करार किया, तो उस समय एक व्यक्ति की प्रार्थना तभी सुनी जाती थी जब वह ये मानता था कि इजराइल ही यहोवा का चुना हुआ राष्ट्र है। और सुलेमान के समय में जब मंदिर बनाया गया तो एक व्यक्ति को वहीं आकर बलिदान चढ़ाना होता था, तभी यहोवा उनकी सुनते थे। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 29 वचन, दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 32 और 33 वचन। लेकिन ये इंतज़ाम सिर्फ कुछ समय के लिए था। प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि इजराइलियों को दिए गए कानून और मंदिर के बलिदान चढ़ाने का इंतज़ाम आने वाली अच्छी बातों की बस एक छाया है, मगर असलियत नहीं। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इसका मतलब अब छाया की जगह वह ले लेता है जो असलियत था, यानी यीशु मसीह। कुलुसियों 2 अध्याय उसका 17वां वचन। ईस्वी सन 23 के बाद से यहोवा के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए एक व्यक्ति को मूसा का कानून नहीं बल्कि यीशु मसीह को मानना था। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 14 से 16 वचन, गलातियों 3 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। वह नाम जो दूसरे हर एक नाम से महान है, यीशु नाम। यीशु ने हमें यहोवा के करीब आने का एक बेहतर तरीका बताया। वह क्या है? हम यीशु के जरिए यहोवा के पास जा सकते हैं।
वह एक अच्छा दोस्त की तरह हमारी तरफ से यहोवा से विनती करता है कि यहोवा हमारी प्रार्थना सुने। यीशु ऐसा क्यों कर पाता है? हम सब जन्म से पापी हैं, इसलिए हम चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें या कोई बलिदान चढ़ा लें, हम कभी भी अपने से पाप के दाग को नहीं मिटा सकते और ना ही अपने दम पर पवित्र परमेश्वर यहोवा के साथ एक रिश्ता कायम कर सकते हैं। रोमियो 3 अध्याय उसका 20 से 24 वचन, इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। लेकिन यीशु ने इंसानों के लिए अपना परिपूर्ण जीवन कुर्बान किया और उनके पापों की कीमत चुकाई। रोमियो 5 अध्याय उसका 12, 18 और 19 वचन। इसलिए इंसानों के पास अब मौका है कि वे यहोवा की नज़र में नेक ठहर सके और उसके सामने बेझिझक बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वे यीशु के बलिदान पर विश्वास करें और उसके नाम से प्रार्थना करें। इफिसियों 3 अध्याय का 11 और 12 वचन। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम मानते हैं कि यहोवा के मकसद में उसकी कुछ अहम भूमिकाएं हैं। जैसे नंबर 1, वह परमेश्वर का मेमना है जिसके बलिदान से हमें पापों की माफ़ी मिली है। दूसरा, यहोवा ने उसे दोबारा जिंदा करके महायाजक ठहराया। इस नाते यीशु इस बात का ध्यान रखता है कि हमें फिरौती बलिदान से फ़ायदा मिले। और तीसरा, यीशु ही वह राह है जिसके ज़रिए हम प्रार्थना में अपनी बात यहोवा तक पहुंचा सकते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन, 14 से 6 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय का 14 और 15वां वचन। यीशु के नाम से प्रार्थना करने से हम उसका आदर कर रहे होते हैं और ऐसा करना सही भी है, क्योंकि यहोवा चाहता है कि हर कोई यीशु के नाम से घुटने टेके और हर एक जीभ खुलकर ये स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ताकि परमेश्वर हमारे पिता की महिमा हो। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 10 से 11 वचन। लेकिन यीशु नाम से प्रार्थना करने से सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे यहोवा की महिमा होती है, जिसने हमारे खातिर अपने बेटे को धरती पर भेजा। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। बाइबल में यीशु को कई नाम और उपाधियां दी गई हैं, जिनसे पता चलता है कि यहोवा ने उसे कितना ऊंचा पद दिया है। इनसे हमें ये भी पता चलता है कि यीशु ने पहले जो किया आज वही कर रहा है और आगे जो करेगा उससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। सच में यीशु को वह नाम दिया गया जो दूसरे हर एक नाम से महान है। स्वर्ग में, धरती पर सारा अधिकार उसे दिया गया है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 9 वचन, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन। ये बात सही है कि अगर हम चाहते हैं कि यहोवा हमारी प्रार्थनाएं सुने तो हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 से 14 वचन। आइए एक उदाहरण पर ध्यान देते हैं। अगर आपके पास एक कंपनी से चिट्ठी आती है तो आमतौर पर इसका आखिर में लिखा होता है आपके आभारी, पर क्या आपको लगता है ये कंपनी वाले के दिल से निकले होंगे, या क्योंकि बस चिट्ठी के आखिर में ऐसा लिखा जाता है इसलिए उन्होंने लिख दिया? जब हम प्रार्थना में यीशु का नाम लेते हैं तो वह चिट्ठी की तरह नहीं होना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना तो करनी है, लेकिन एक तरह बिना सोचे समझे नहीं करनी है, बल्कि हमें पूरे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 वचन। तो फिर हम क्या कर सकते हैं ताकि यीशु के नाम से ये शब्द हम सिर्फ बोलने के लिए ना कहें, हम यीशु के उन गुणों के बारे में गहराई से सोच सकते हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अब तक यीशु ने हमारे लिए क्या किया और वह आगे क्या करने वाला है। हम प्रार्थना में यहोवा को धन्यवाद कह सकते हैं और उनकी तारीफ कर सकते हैं कि उसने अपने बेटे के ज़रिए हमारे लिए कितना कुछ किया। इस तरह यीशु के इस वादे पर हम भरोसा बढ़ाएंगे, अगर तुम पिता से कुछ भी मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 23 वचन।